नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई इकाई प्रदीप सेल्स में विश्व स्तरीय कंपनी हेवेल्स और लॉयड के सभी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के अलावा डेमरो का वर्ल्ड क्लास फर्नीचर व चकाचौंध कर देने वाली खूबसूरत फैंसी लाइट्स का विशाल संग्रह, साथ ही राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स उपलब्ध। आइए, आपका स्वागत है। वर्धनलाल नर्सिंग होम के निकट खुल गया है कलकत्ता फर्नीचर, जहां तरह तरह के मजबूत फर्नीचर का डिजाइनर लुक आपके मन को लुभाएगा। ऑफर के तहत 20% डिस्काउंट के साथ फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन्स आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित सीओडी का पवित्री हॉस्पिटल। एची हाई स्कूल के निकट प्रसिद्ध ओरल और डेंटल सर्जन डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा संचालित सावित्री डेंटल क्लिनिक में दांतों के किसी भी समस्या का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। किसान पुत्र दीपक गोस्वामी की रिहाई और अन्य 8 मांगों को लेकर किसान मंच के सैकड़ों सदस्यों ने टावर चौक के पास सड़क को किया जाम। गाड़ियों की लगी लंबी कतार, आला अधिकारियों के सकारात्मक आश्वासन पर हटा जाम। डुमरी उपचुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त पहुंचे गिरिडीह। सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ की बैठक, चुनाव से संबंधित दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। रांची से आने के क्रम में डुमरी के कुछ बूथों का भी लिया जायजा। डुमरी विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर रैपिड एक्शन फोर्स के 106 बटालियन जवान पहुंचे गिरिडीह। शहरी क्षेत्र में किया फ्लैग मार्च, लोगों से संवाद कर अफवाह पर ध्यान नहीं देने की कही बात। बेंगाबाद के डाक बंगला चेक नाका पर ड्यूटी से गायब स्टैटिक दंडाधिकारी को बीडीओ ने की शो कॉज। डीसीओ एसपी के आदेश पर की गई कार्रवाई, 24 घंटे के अंदर मांगा स्पष्टीकरण। और गावा के बादेरी शिव मंदिर में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने भेजा जेल। मंदिर से घंटी और पीतल के प्लेट लेकर भाग रहा था चोर। और अब खबर विस्तार से। न्याय दो या जेल भेजो आंदोलन के तहत किसान मोर्चा के बैनर तले सैकड़ों सदस्यों ने मंगलवार को टावर चौक पर मुख्य सड़क को जाम कर धरना प्रदर्शन किया। यहां किसान मंच के सैकड़ों महिला व पुरुष कार्यकर्ताओं ने अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर बड़े बैनर लेकर मुख्य सड़क को जाम कर दिया, जिसके कारण शहर में जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। कुछ ही देर में देखते ही देखते गाड़ियों की लंबी कतार लग गई, जिससे राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस जाम में कई स्कूली वाहन भी फंस गए, जिसके कारण उमस भरी गर्मी में बच्चों को परेशानी हुई। सड़क जाम की जानकारी मिलते ही सदर एसडीएम विशालदीप खलको, डीएसपी संजय राणा, एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह, यातायात इंस्पेक्टर कृष्णकांत अपने दलबल के साथ स्थल पर पहुंचकर किसान मंच के सदस्यों को समझाने का प्रयास किया। इसके बावजूद भी किसान मंच के सदस्य एक भी बात मानने को तैयार नहीं हुए, जिसके बाद सदर एसडीएम ने लाउड स्पीकर के माध्यम से सभी सदस्यों को जाम से उठ जाने की अपील की और जो भी समस्या है उसे लिखित रूप से कार्यालय में आकर देने और अपनी समस्या सुनाने की बात कही। इसके बाद फिर से एक बार सदर एसडीएम ने किसान मंच के प्रमुख सदस्यों से वार्ता की और उन्हें समझाने का प्रयास किया। सदर एसडीएम ने कहा कि इस तरह से जाम की समस्या उत्पन्न करने से आम लोगों के साथ साथ मरीजों और स्कूली बच्चों को आवागमन में परेशानी हो रही है। इससे कोई हल निकलने वाला नहीं है। एसडीएम द्वारा दिए गए उचित कार्रवाई के आश्वासन पर किसान मंच ने जाम की समस्या को स्थगित कर दिया। किसान मंच की ओर से मांग था कि झूठा मुकदमा में फंसाए गए किसान पुत्र दीपक गोस्वामी की रिहाई जल्द की जाए, बेबी कुमारी को कैद से मुक्ति किया जाए, गलत आरोप में कार्रवाई करने के खिलाफ पचम्बा पुलिस पर कार्रवाई की जाए, बरमसिया में भूमाफियों द्वारा किए जा रहे जमीन कब्जा पर रोक लगाई जाए, बेंगाबाद के लुप्पी निवासी आरती देवी और दुलारी देवी को सुरक्षा व न्याय दिलाया जाए। बिना घूस का आंदोलनरत किसानों की जमीन का ऑनलाइन एंट्री और जमीन का
उत्तराधिकारी दाखिल खारिज करवाई जाए आदि मांगे शामिल है। मौके पर अन्ना मुर्मू, विजय कुमार, बॉबी देवी समेत सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष मौजूद थे। आज हम लोग 9 सूत्री मांगों को लेके जो प्रदर्शन कर रहे थे किसान मंच के लोग, और उसमें यह बात हुआ कि बॉबी देवी की ओर से जो केस हुआ है उसका अभी आईओ को वो निर्देश दिए कि उसका कॉपी जो है केस करके कॉपी देंगे। हमने इनसे प्रेयर किया कि उन लोगों को भी गिरफ्तार किया जाए। इन्होंने जो है सो आश्वासन दिया है डीएसपी साहब ने कि उन सब का भी गिरफ्तारी होगा। और जहाँ तक वो पॉक्सो एक्ट का बात है, वहाँ भी हमने प्रेयर किया कि भाई जो सच बात है उसको डायरी में लाया जाए, लेकिन ये सब सच लाने का साहस नहीं कर पा रहे। डीएसपी साहब कह रहे हैं कि चूँकि केस हो चुका है और हम लोग जेल भेज चुके हैं, इसलिए उसमें हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। आप के कोर्ट में जाइए, हमने कहा कि सही बात जो है उसको डायरी में आप भिजवाइए। तो इन मुद्दों पर बात हुआ। बाकी जो 5 मामले हैं उस पर कहा गया कि चुनाव जैसे डुमरी का समाप्त होता है वैसे जो है सो वार्ता करवाएंगे, और इन्हीं वार्ता के साथ, इन्हीं बातों के साथ आज जो है सो हम लोगों ने अपना आंदोलन वापस लिया। लेकिन अगर ये अपने वादा पर खरे नहीं उतरते हैं तो और हम लोग आंदोलन करने के लिए विवश होंगे। हालांकि आश्वासन दिया है तो कुछ उम्मीद करते हैं कि न्याय मिलेगा, और आज का जो है तो हम लोग जो प्रदर्शन था उसको वापस लेते हैं। डुमरी उपचुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त के रवि कुमार मंगलवार को गिरिडीह पहुंचे और नया परिसदन भवन अधिकारियों के साथ बैठक की। रांची से गिरिडीह आने के क्रम में निर्वाचन आयुक्त ने डुमरी के कुछ बूथों का भी जायजा लिया। इस दौरान जिन मतदान केंद्रों में सुविधाओं की कमी दिखी, उन बूथों में निर्वाचन आयुक्त ने सुविधा बढ़ाने का निर्देश दिया, जिससे मतदाता मतदान केंद्रों तक पहुंचे और मतदान के प्रतिशत में इजाफा हो सके। डुमरी के मतदान केंद्रों की स्थिति देखने के बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रवि कुमार गिरिडीह पहुंचे और परिसदन भवन में अधिकारियों और समाज कल्याण विभाग की महिला सुपरवाइजरों के साथ बैठक की। इस दौरान बैठक में निर्वाचन आयुक्त के साथ डीसी नमन प्रेष लकड़ा, सदर एसडीएम विशालदीप खलको, सदर अंचल के सीओ रवि भूषण प्रसाद समेत कई पदाधिकारी और महिला सुपरवाइजर मौजूद रही। इस दौरान निर्वाचन आयुक्त ने एक कर डुमरी समेत गिरिडीह वेस्ट के कई बूथों में हुए मतदान का प्रतिशत की जानकारी ली, जिसका रिपोर्ट सही पाया गया। उन्होंने निर्वाचन आयुक्त द्वारा और बेहतर करने का निर्देश मिला, लेकिन जिनके रिपोर्ट सही नहीं थे उन्हें बैठक में निर्वाचन आयुक्त ने कड़ी फटकार लगाया और कहा कि जब रिपोर्ट सही नहीं है तो फिर मतदान के प्रतिशत की क्या जानकारी होगी। लेकिन निर्वाचन आयुक्त के रडार पर सदर अंचल के सीओ सबसे अधिक रहे, तो निर्वाचन आयुक्त ने सीओ रवि भूषण प्रसाद को जमकर फटकार लगाया। बैठक के बाद निर्वाचन आयुक्त ने पचम्बा इलाके के कुछ मतदान केंद्रों का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ डीसी, एसडीएम समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे। इधर मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतदान का प्रतिशत बढ़ाने को लेकर डुमरी की महिलाओं के बीच मेहंदी प्रतियोगिता आयोजित कर महिला वोटरों को आकर्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। डुमरी उपचुनाव को लेकर टाटा नगर से रैपिड एक्शन फोर्स के 106 बटालियन के जवान मंगलवार को गिरिडीह पहुंचे और गांधी चौक से शहर भर में फ्लैग मार्च किया। इस दौरान रैपिड एक्शन फोर्स के साथ रैप का दंगा नियंत्रण वाहन भी साथ था। डीएसपी और नगर थाना पुलिस के साथ रैपिड एक्शन फोर्स के असिस्टेंट कमांडेंट दिलीप बेहरा और चंदन सिंह के साथ पूरे बटालियन के जवान गांधी चौक स्थित मोदी धर्मशाला से निकले और शहर के कई इलाकों का भ्रमण करते हुए टावर चौक पहुंचे, जहां पुलिस अधिकारियों के साथ रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने शहर के लोगों से मिला
और लोगों से संवाद कर लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से रहने की अपील की। मौके पर डीएसपी संजय राणा और असिस्टेंट कमांडेंट दिलीप बेहरा ने कहा कि अभी रैपिड एक्शन फोर्स की ड्यूटी मुख्य रूप से डुमरी उपचुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से कराने का है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि किसी भी प्रकार के अफवाहों पर ध्यान न दें, क्योंकि आने वाले दिनों में सारे फेस्टिवल है जिसे शांतिपूर्ण तरीके से मनाना है। इसके लिए रैपिड एक्शन फोर्स की ओर से लोगों को हर संभव सहयोग दिया जाएगा। और कम्युनल सेंसिटिविटी को देखते हुए गिरिडीह जिला में रैपिड एक्शन फोर्स अपना प्रेजेंस दिखा रही है। ये जितने भी हमारे कम्युनल सेंसिटिव पॉकेट हैं वहाँ पर अपना प्रेजेंस दिखाएंगे। हम लोग प्रतिबंध है कि इलेक्शन के पूर्व किसी भी प्रकार की अवांछित गतिविधि हमारे क्षेत्र में नहीं हो, इसी के लिए एक प्रयास है। अभी इलेक्शन भी है, विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है। इसके अलावा क्षेत्र में शांति व्यवस्था इस दौरान कायम रहे, अवांछित व्यक्ति जो हैं उन पर नियंत्रण किया जा सके, इसके लिए हम लोग अभी फ्लैग मार्च का कार्यक्रम रखते हैं। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के डाक बंगला चेक नाका पर ड्यूटी से नदारत स्टैटिक दंडाधिकारी पर डीसी के निर्देश पर वीडियो ने शो कॉज किया है। असल में 21 अगस्त को डाक बंगला चेक नाका से मजिस्ट्रेट ड्यूटी से नदारत थे, जबकि डुमरी उपचुनाव को लेकर उन्हें ड्यूटी पर प्रतिनियुक्त किया गया था। डीसी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने इस मामले को अपने संज्ञान में लिया और बेंगाबाद वीडियो को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। डीसी के निर्देश के बाद बेंगाबाद वीडियो ने डाक बंगला चेक नाका पर स्टैटिक दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त मनरेगा कन्या अभियंता चंदन कुमार मंडल से स्पष्टीकरण पूछा है। पत्र के माध्यम से वीडियो ने कहा कि आपको डाक बंगला चेक नाका पर स्टैटिक दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया था, लेकिन मीडिया के स्रोत से जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीसी ने स्वयं यह बात संज्ञान में लिया है कि आप 21 अगस्त को अपने निर्धारित सेवा अवधि में डाक बंगला चेक नाका में उपस्थित नहीं थे। आपका यह कृत्य स्वेच्छाचारिता कार्य के प्रति उदासीनता एवं कर्तव्यहीनता को दर्शाता है। वीडियो ने मनरेगा कन्या अभियंता को 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण का जवाब समर्पित करने को कहा है। उन्होंने पत्र के माध्यम से पूछा है कि किस परिस्थिति में चुनाव जैसे महत्वपूर्ण कार्य में आप निर्धारित समय में अपने कार्य क्षेत्र से अनुपस्थित थे, क्यों नहीं आपके इस मनमाने आचरण के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग को सूचित किया है। गांवा के बादीडीह शिव मंदिर में चोरी करने वाले आरोपी को मंगलवार को कोर्ट में पेश कर गिरिडीह जेल भेज दिया गया। असल में सोमवार को मंदिर का घंटी और पीतल का 2 प्लेट चोरी कर भाग रहे एक चोर को ग्रामीणों ने खदेड़ कर पकड़ा और मंदिर के प्रांगण स्थित चबूतरे पर एक पेड़ के सहारे रस्सी से बांध दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना गांवा थाना पुलिस को दी। बताया गया कि युक्त चोर गांवा थाना क्षेत्र के नगवा निवासी गौतम चौधरी है। सूचना के बाद एसआई राहुल चौबे घटनास्थल पर दल बल के साथ पहुंचकर चोर को कब्जे में लिया। ग्रामीणों ने एसआई राहुल चौबे को हस्ताक्षर युक्त आवेदन देकर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। वहीं गांवा पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर कागजी प्रक्रिया के बाद गिरिडीह न्यायिक हिरासत में लेकर गिरिडीह कोर्ट में पेश करते हुए जेल भेज दिया। किसान मंच का एक प्रतिनिधिमंडल कोर्ट परिसर स्थित अनुमंडल कार्यालय पहुंची। इस दौरान एसडीएम विशालदीप खलको और डीएसपी संजय राणा से इसके आंदोलन को लेकर बातचीत की गई। इस दौरान किसान मंच के जिला अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि एसडीएम और डीएसपी को जानकारी दी गई कि किसान पुत्र दीपक गोस्वामी को झूठे मुकदमे में भू माफियों द्वारा फंसाया गया है। इस मामले को बिना जांच पड़ताल किए पचम्बा पुलिस ने दीपक गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया और जेल में बंद कर दिया। इसको लेकर इन लोगों ने
कई बार शहरी क्षेत्र में प्रदर्शन भी किया, साथ ही हजारीबाग आईजी कार्यालय तक भी पहुंचा, जिसके बाद हम लोगों द्वारा 5 दिनों तक अंबेडकर चौक पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल किया गया। इस दरमियान भी कोई अधिकारी सुध लेने तक नहीं पहुंचे। 2 महिला की तबीयत बिगड़ जाने के कारण हड़ताल को खत्म किया गया और अंत में आज ना चाहते हुए भी शहरी क्षेत्र में प्रदर्शन करते हुए सड़क जाम करना पड़ा। इस पर डीएसपी श्री राणा ने कहा कि मामले की स्पष्ट जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि मनोज ठाकुर सहित सभी 10 आरोपियों के विरुद्ध पचम्बा थाना में दर्ज मामले पर शीघ्र ही कार्रवाई करने का निर्देश अनुसंधान पदाधिकारी को दे दिया गया है। उन्होंने थाना प्रभारी को तत्काल प्राथमिकी की प्रति किसान मंच के अध्यक्ष को उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया। वहीं अन्य 8 मांगों को लेकर डुमरी विधानसभा उपचुनाव के बाद शीघ्र कार्रवाई करने का आश्वासन एसडीएम और डीएसपी द्वारा दिया गया। नहीं तो जेल 2 के आंदोलन के तहत हम लोग आज गिरिडीह टावर चौक में हम लोग रोड जाम किए थे। इसके बाद एसडीओ साहब और डीएसपी साहब भी आए और हम लोग को आश्वासन दिए कि रोड जाम को आप लोग हटा करके मेरे कार्यालय में आइए, आपका जो मांग है 9 सूत्री मांग और बिंदुवार हम सभी मांगों को हल करने का काम करेंगे। ये हम लोग तो विश्वास सभी तो लगभग विश्वास में ले लिए हैं कि उम्मीद है कि मामला को सॉल्व किया जाए। अगर मामला सॉल्व नहीं होगा फिर से हम लोग नया तरीका से हम लोग फिर आंदोलन करेंगे। मामला का सॉल्व नहीं होता न्याय लेने के लिए रोड पर उतरे और अभी हम लोग को आश्वासन दिया है कि हर काम किसान का सही से काम किया जाएगा। यही आश्वासन हम लोग को मिल गया है अभी, इसीलिए हम लोग आंदोलन समझते हैं। आया था टावर चौक जाम करने के लिए, तो डीएसपी साहब हम लोग को भरोसा दिया है कि मैंने कि वो लोग पे जैसे मैंने हम लोग मैंने कार्रवाई करें, कानून कार्रवाई करेंगे, जेल भेजेंगे। उसके बाद जैसे मैंने आप लोग राहत मिलेगा बेटा को, वो लोग हम जो केस मुकदमा किए उसी से अगर वो लोग अंदर करने के आश्वासन दिए हैं। लोग 9 सूत्री मांगों को लेके रोड पर हम लोग बैठ गए थे, जिसमें जिले के आला अधिकारी गण के साथ बैठ के वार्ता हुई है। वार्ता होने से लग रहा है कि सार्थक कुछ हम लोग का न्याय मिलने का आशा जगह है। अगर न्याय नहीं मिलता है तो और उग्र आंदोलन करने के लिए किसान मंच आगे बढ़ता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जुझारू नेता रहे शहीद किशुन मरांडी के 29वां शहादत दिवस के अवसर पर मंगलवार को गांडी क्षेत्र के तानाताड़ में टुंडी गिरिडीह मुख्य मार्ग किनारे अहिल्यापुर मोड़ स्थित उनके स्मारक स्थल के सामने एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के मौके पर मुख्य रूप से गांडी विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो व पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा समेत कई नेता पहुंचे। यहाँ सर्वप्रथम शहीद किशुन मरांडी की धर्मपत्नी सह पूर्व जीप सदस्य बबनी मरांडी व उनके परिजनों ने अपने पारंपरिक तरीकों के साथ शहीद किशुन मरांडी के स्मारक पर माल्यार्पण कर सच्ची श्रद्धांजलि दी। उसके बाद मुख्य अतिथियों ने भी शहीद किशुन मरांडी के स्मारक पर पुष्पांजलि पर सच्ची श्रद्धांजलि पेश की। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के इस मौके पर शहीद किशुन मरांडी के जीवनी पर प्रकाश डालते हुए बतौर अतिथि पहुंचे हुए नेताओं ने कहा कि यहाँ की सरजमी पर ऐसे सपूत ने जन्म लिया है जो गरीबों, वंचितों एवं शोषितों के लिए मसीहा थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज की सेवा में लगा दी। शहीद किशुन मरांडी का असमय शहीद हो जाना पार्टी एवं यहाँ के लोगों के लिए काफी अपूर्णीय क्षति है। इसके अलावा अतिथियों ने पार्टी मजबूती, पार्टी विचारधारा व अन्य महत्वपूर्ण बातें संबंधित विचारों को भी रखा। इस मौके पर जीप सदस्य हेंगा मुनि मुर्मू, प्रखंड अध्यक्ष चालमन मरांडी, युवा मोर्चा प्रखंड उपाध्यक्ष वैश्वनाथ मुर्मू, बेंगाबाद प्रखंड अध्यक्ष नूनूराम किस्कू उर्फ टाइगर, मोहम्मद फखरुद्दीन, किशुन सोरेन, जीप सदस्य प्रतिनिधि गोपिन मुर्मू, मुखिया दशरथ किस्कू, मुखिया कादिर अंसारी, जब्बार अंसार, हलदर राय, प्रमोद राम, रंजीत मुर्मू, प्रेमचंद मुर्मू, सुनातन चौड़े, मोहम्मद इनाम, दिनेश वर्मा, प्रधान सोरेन, बशारत अंसारी, मुर्तजा अंसारी, जाकिर हुसैन, कुतुबुद्दीन अंसारी, सत्ताम अंसारी, मकबूल अंसारी, इमई अंसारी, इद्रिश अंसारी, रवि वर्मा, अरुण पाठक, राजेन मुर्मू, सुनील रवानी, विकास पाठक, टुंडी प्रखंड अध्यक्ष फूलचंद,
किस्कू सहित कई जनप्रतिनिधि, समाजसेवी व सैकड़ों पुरुष व महिलाएं उपस्थित थे। बताया गया कि शहीद किशुन मरांडी के शहादत दिवस के मौके पर हर साल की भांति इस साल भी 2 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसका फाइनल आज ही किया जाना सुनिश्चित है, पर खबर कवरेज किए जाने तक खेल जारी था। शहीद किशुन मरांडी का 29वां शहादत दिवस है और जिले में आचार संहिता लगने की वजह से हम लोगों ने सिर्फ श्रद्धांजलि के कार्यक्रम रखे हैं, कोई सभा नहीं है। परंतु हम लोग प्रत्येक वर्ष के भांति इस वर्ष भी हम लोग श्रद्धांजलि में जुटे हैं और हम लोग सभी लोगों ने अपनी श्रद्धांजलि देंगे और देते हुए आने वाला पीढ़ी को बताना चाहेंगे कि झारखंड ऐसे नहीं मिला। झारखंड अलग राज्य जो बना इसमें कि इसके पीछे बहुत लोगों का शहादत हुआ है और बहुत लोगों ने शहादत दिया और उसी का देन आज जैसे शहीद किशुन मरांडी जैसे लोगों का देन है कि आज झारखंड अलग राज्य बना है और इस राज्य के युवा आज काफ़ी उत्साहित है अपने अलग राज्य में। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने कई ऐसे राज्य में रोजगार के लिए सभी परिमंडल में भी जा रहे हैं। अभी हमारा जमशेदपुर कोल्हान परिमंडल में भी बहुत सारे लोग नियुक्ति बांटे हैं और हमारा हजारीबाग परिमंडल का भी धनबाद में 29 तारीख को होने जा रहा है, जिसमें यहाँ के युवाओं को 10,000 से ऊपर लोग नियुक्ति देंगे। हम लोगों ने शहादत जो दिन में ये कहना चाहते हैं लोगों के लिए कि भाई आने वाला जो समय है, अभी आज का ही आप सोशल मीडिया चाहे प्रिंट मीडिया में छपा है कि राज्य 2 साल से हम लोग का उधर जो है कोरोना के चपेट में रहा। अभी 2 साल से हम लोग सुखाड़ के चपेट में हैं। इसलिए केंद्र सरकार को राज्य सरकार की तरफ से लिखा गया है कि हम लोग को राशि दें ताकि यहाँ के किसानों के लिए हम लोग रोजगार मुखी योजना चला सकें और राज्य को बेहतर तरीके से आगे ले जाए। इसी संदेश के साथ हम लोगों ने श्रद्धांजलि शहीद किशुन मरांडी को देना। शहीद किशुन मरांडी जी का 29वां शहादत दिवस मना रहे हैं और टिप्पणी कहा गया माथुर बाबू के द्वारा क्योंकि जिले में एक उपचुनाव है जिसके लेकर आचार संहिता लगा हुआ है और हम लोग आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करना है। जो मार्गदर्शन है इलेक्शन कमीशन का उसके हिसाब से बहुत ही सादगी के तरह हम लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित हम लोग कर रहे हैं और इसको मना रहे हैं। आज के इस मौका पर हमारे जो नई पीढ़ी है मैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि उन्हें इस बात की जानकारी होनी चाहिए, इतिहास और भूगोल की जानकारी होनी चाहिए। देश की आज़ादी से लेकर आज तक और जो नए राज्य का गठन हुआ उसमें जिन लोगों ने योगदान दिया, जिन लोगों ने मेहनत किया, जिन लोगों ने परिश्रम किया, जलसा जुलूस किया, उसके कारण आज ये हमारा अलग राज्य बना है। शहर के अफसर कॉलोनी मोहली चुआ निवासी हेमावती देवी ने मंगलवार को मारपीट से संबंधित आवेदन नगर थाना में देकर कार्रवाई की मांग की है। दिए गए आवेदन में बताया गया कि सोमवार शाम में मोदी यादव, आशा देवी, आकाश यादव, शिवदयाल यादव आदि हथियार लैस होकर अचानक उसके घर में घुसकर मारपीट किया गया, जिसके बाद महिला का इलाज सदर अस्पताल में चला। घायल महिला हेमावती देवी ने बताया कि जान से मारने की नियत से मोदी यादव ने कुल्हाड़ी से इसके सर पर वार किया, जिसमें से गंभीर चोटें पहुंची। महिला ने बताया कि उन लोगों द्वारा डायन बिसाही कहकर गाली गलौज भी किया गया। वहीं आशा देवी ने इसके कान में पहने सोने की बाली खोल ली। महिला ने बताया कि इसके पति दिगंबर दास काम पर गए हुए थे, जिसका फायदा उठाकर इसके साथ मारपीट किया गया। उन्होंने पुलिस प्रशासन से कार्रवाई करने की मांग की है। मामला हुआ है क्या मैंने रात काल खुना तो 2:30 बजे की बात है। या सब ये सब घर हम बढ़ने लगा, हमको पति काम पर गया था ड्यूटी में, उनको बेटा घर में ना था। तकर बाद हम बढ़ने लगा था अपना घर, अपने इधर से आया और झाँटा धर के मोदी
अपना साड़ी पकड़ के टान के अपना ले गया, अपना खटा ले गया। तकर बाद यहाँ पर मारने लगा सबको और टोनहले से मारा तो हम मुड़ झुका दिया। मुड़ झुका के हम बच गए घाटा से, तो हमारे कान में लग गया। कान के कन खोल और घाटा में चांदी था, वही वाला सब छीन लिया और पूरा मारपीट किया है मोदी यादव। और किस कारण मैं बोल डान है, जोगिन है, पहले से लड़ा हुआ था, 2-4 साल से लड़ा हो रहा है। इसका गबर चलने जाते थे, इस संगे उधर बोले भागो यहाँ से, बोलो छोटा जाते है, चमार है, यहाँ पर नया टाण पर आना तो हम ना देंगे गबर चलने। छोटा जाते है, छुआ जाते हैं, उनको मार डंगा के मतलब बराबर भगा देता है बच्चा। सीहोडी पटेल नगर में मंगलवार को निर्माण कंप्यूटर सेंटर के दूसरे ब्रांच का उद्घाटन वार्ड नंबर 10 के पार्षद रंजीत यादव ने दीप प्रज्वलित कर किया। बताया गया कि निर्माण कंप्यूटर सेंटर का पहला ब्रांच अर्गा घाट स्थित बड़े बजरंगबली के सामने पिछले 15 सालों से संचालित है। पटेल नगर में कंप्यूटर सेंटर खुलने से इस इलाके के युवा और बच्चे काफी खुश है। बच्चों ने कहा कि अब हमें कंप्यूटर सीखने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। बताया गया कि यह कंप्यूटर सेंटर भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है। कंप्यूटर सेंटर का दूसरा ब्रांच, दूसरी शाखा का शुभारंभ किया गया है। इसका इस तरफ के लोगों का भी काफी निर्माण किया गया है कंप्यूटर सेंटर का, और निर्माण कंप्यूटर 13 वर्षों से दिल्ली में सेवा देते आ रही है। इसका पहला ब्रांच अर्गा घाट दुर्गा मंदिर के पास, दूसरा ब्रांच आज सीओडी में खुल गया। मेरा लोगों से, निवासियों से, सभी से निवेदन होगा कि आप कंप्यूटर के क्षेत्र में आज के समय में जानना काफ़ी जरूरी है। बिना कंप्यूटर का आज आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। छोटा डेटा से उनको भी कंप्यूटर का थोड़ा बहुत आवश्यकता हो, वहाँ कंप्यूटर का ज्ञान हासिल करें। और यहाँ के स्टूडेंटों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस तरफ से कॉलेज सिर्फ में है, तो सभी निवेदन होगा कि अच्छी शिक्षा के लिए अच्छा कोचिंग है, यहाँ आवे सीखने का। लगभग 13 वर्षों से निर्माण परिवार सभी विभिन्न पार्षदों का स्वागत कर रहा है और साथ ही शिक्षा देने का प्रयास कर रहा है। इस शिक्षा के दौरान हमने अपने बच्चों को जॉब दिलवाया है और साथ में बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो काफ़ी अच्छे पढ़ते भी गए हैं। और हमारा कोशिश यही है कि हम सभी बच्चों को बराबर शिक्षा दें, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। और इस संदर्भ में हमने नए ब्रांच का उन्नयन करने का ये प्रयास किया। बहुत से बच्चे वंचित थे शिक्षा से, जो नहीं आ पा रहे थे। हमारा ये जो स्कूल है हमारा क्षतिग्रस्त हो गया, जिसकी वजह से मुझे इस स्कूल के इस तरफ आना पड़ा है। किसान पुत्र दीपक गोस्वामी की रिहाई और अन्य 8 मांगों को लेकर किसान मंच के सैकड़ों सदस्यों ने टावर चौक के पास सड़क को किया जाम। गाड़ियों की लगी लंबी कतार, आला अधिकारियों के सकारात्मक आश्वासन पर हटा जाम। डुमरी उपचुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त पहुंचे गिरिडीह। सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ की बैठक, चुनाव से संबंधित दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। रांची से आने के क्रम में डुमरी के कुछ बूथों का भी लिया जायजा। डुमरी विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर रैपिड एक्शन फोर्स के 106 बटालियन जवान पहुंचे गिरिडीह। शहरी क्षेत्र में किया फ्लैग मार्च, लोगों से संवाद कर अफवाह पर ध्यान नहीं देने की कही बात। बेंगाबाद के डाक बंगला चेक नाका पर ड्यूटी से गायब स्टैटिक दंडाधिकारी को बीडीओ ने की शो कॉज। डीसी और एसपी के आदेश पर की गई कार्रवाई, 24 घंटे के अंदर मांगा स्पष्टीकरण। और गावा के बादेरी शिव मंदिर में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने भेजा जेल। मंदिर से घंटी और पीतल के प्लेट लेकर भाग रहा था चोर।
तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पुलिस सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।